जय हिंद दोस्तों। हम आपके सामने फिर हाजिर हैं एक और महत्वपूर्ण और बिल्कुल बेसिक वीडियो लेकर। काफ़ी लोगों ने हमसे बताया है कि काफ़ी नए पटवारी भी शायद अभी आए हैं अनुकंपा नियुक्ति एंड ऑल और छुट्टियों से, तो उनको नामांतरण करने में काफ़ी समस्याएं जा रही हैं। और मैंने भी देखा तो हमारे चैनल पे नामांतरण का कोई बेसिक वीडियो नहीं था। जो बेसिक मतलब शुरुआती वीडियोज़ हैं उसमें भी पूरा आदेश अनुपालन का दिया हुआ था। तो आज हम वीडियो लेकर आए हैं जिसमें हम आपको बताएंगे कि हमारा नामांतरण का बेसिक प्रोसीजर क्या है ना। बिल्कुल बेसिक, बिल्कुल सिंपल, एक खाते से उठाकर हम इसको बताएंगे आपको। तो नामांतरण के जो प्रकार हैं आप देख सकते हैं। नामांतरण का मतलब होता है तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। तो नामांतरण है ना, नामांतरण मतलब म्यूटेशन। तो म्यूटेशन का मतलब होता है किसी भी एक व्यक्ति के नाम की ज़मीन किसी दूसरे व्यक्ति के नाम पर करना। तो वो किस आधार पे होती है, तो ये देखिए कुछ इस प्रकार से आधार हैं, हमारे 11 आधार हैं। एक, यदि मतलब कोई व्यक्ति मृत हो गया है, मेरे नाम पे ज़मीन है और मैं कल मृत हो जाऊँ, तो जो मेरे वारसान होंगे है ना, उनको आ जाएगा। दूसरा, उनको में से कोई चार में से कोई एक हक त्याग कर रहा है, उस पे आ जाएगा। फिर वसीयत के आधार पे हो जाएगा, रजिस्ट्री कर दूं मैं किसी को, या दान कर दूं किसी को ज़मीन, या ट्रांसफ़र हो जाए, ठीक है। तो या व्यवहार न्यायालय यानी कि कोई ऑर्डर दे दे, कोई डिक्री दे दे, नाबालिग से बालिग हो जाए, बटाई बंधक है, बटाई मुक्ति है, और अन्य प्रकार से कोई हक अर्जन हो रहा है, तो इस प्रकार से नामांतरण होते हैं। यदि जब इन प्रकार से नामांतरण का आदेश न्यायालय का हो जाता है, उसके बाद हम आते हैं नामांतरण में, ठीक है, यानी कि फिर आदेश पालन में, अनुपालन में। तो नामांतरण की प्रोसेस वही है, आप एक लोक सेवा केंद्र में जाएं, अपना जो भी जिस भी प्रकार का नामांतरण का आवेदन है, खसरा, नक्शा, नकल लगा दें, अपना आधार कार्ड लगा दें ताकि नाम की विसंगति ना हो, एक शपथ पत्र दे दें, ठीक है। और जिस आधार पे, जैसे रजिस्ट्री के आधार पे खरीदा है आपने तो रजिस्ट्री, दान किया है तो रजिस्ट्री, और यदि मृत फौती वाला है, हक त्याग है या वो है वसीयत करता है तो वसीयत, और फौती है तो मृत्यु प्रमाण पत्र और सिजरा, ठीक है। ये बेसिक जानकारियाँ लगती हैं आवेदन के लिए। इसके बाद हम देख रहे हैं केवल, आज जो हम देखेंगे वो हम देखेंगे केवल एक खसरे या एक व्यक्ति का नामांतरण, ठीक है। एक खाते एक खसरे या एक व्यक्ति का। तो एक जो खसरा होता है वो किस तरीके से नामांतरण होगा, एक खसरे का हम करेंगे एक खसरे से एक खसरे में, ठीक है, यानी कि पूरा खसरा या फिर उस खसरे का कुछ हिस्सा। तो पहले हम इसी को, हम आपको अमल कर के साथ में दिखाते चलेंगे। तो जी हम कर लेते हैं वेब जीआईएस में लॉगिन। एक, हाँ, तो हम थे एक खसरा, है ना, एक खसरा का जो संपूर्ण हिस्सा या संपूर्ण उसके बारे में। तो ये हम आदेश अनुपालन में आ जाएंगे। लॉगिन किया हमने, ये है आदेश अनुपालन। आप देख सकते हैं कि कोई भी हम एक गांव चुन लेते हैं, कोई भी एक गांव चुन लेते हैं हम, एक खसरा उठा लेते हैं जिसमें ये देखिए, ठीक है, ये है हमारा एक खसरा और एक व्यक्ति, ठीक है। देखिए, एक खसरा का संपूर्ण हिस्सा, पहले हम देख रहे हैं एक खसरा संपूर्ण हिस्सा, है ना, हम खसरेवार देख रहे हैं अभी। एक खसरे का संपूर्ण हिस्सा हमको किसी को देना हो, तो सबसे पहले यदि हमको पूरा का पूरा खसरा किसी के नाम पर करना है तो हम यहाँ पर जोड़े पर क्लिक कर देंगे, ये खसरा जुड़ गया। फिर इसी को हम यहाँ से खाता आवंटित, इसका खाता भी बना दिया हमने, भाई एक ही खसरा है तो खाता बनाने में कोई समस्या भी नहीं होगी। अब हमको इसका नाम, जैसे कि अब देखिए, कुछ लोग कहते हैं पेंसिल और प्लस का क्या यूज़ है। तो पेंसिल और प्लस का यूज़ ये है, यदि आप इसको एज इट इज़ जोड़ना चाहते हैं, यदि इसी व्यक्ति के नाम पर ये करना चाहते हैं, तो अब नामांतरण है तो हम यहाँ पर इसका नाम प्लस से जोड़ेंगे। प्लस मतलब कि नया नया नाम, और पेंसिल मतलब इसी में कोई सुधार करके, ठीक है। जैसे मान लीजिए अदनू अपने छोटे भाई को ज़मीन दे रहा है, ठीक है, तो हम यहाँ पर पेंसिल का यूज़ कर लेंगे। तो ये देखिए, जैसे कि सबसे पहले हम यहाँ पर कोई खसरा चुन लेंगे, ठीक है, जिसमें एक ही खसरा है और एक ही भूमि स्वामी है। यहाँ पर हम प्रकरण क्रमांक डाल देंगे। आज है नामांतरण की मद होती है हमारी, तहसीलदार, आदेश क्रमांक और पीडीएफ अपलोड कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर अपलोड करने के बाद हम खसरा चुनेंगे। यदि हम इस खसरे से पूरा पूरा रकबा दे रहे हैं तो हम जोड़े पे क्लिक करेंगे और में से देंगे, जब हम अगले पार्ट में बताएंगे इसमें कि यदि में से देंगे तो क्या करेंगे, ठीक है। तो ये देखिए हमने डाटा सेव करके खाता आवंटित कर दिया। अब पहला है काम है खसरा जोड़ना, दूसरा काम है खाता आवंटित। यदि मान लीजिए एक से ज़्यादा खसरे हैं तब इस ऑप्शन का यूज़ होगा, तब हम आपको बता देंगे वो भी, है ना। अदरवाइज़ एक खसरे से डायरेक्ट हम यहाँ पर खाता आवंटित कर देंगे। तो ये खसरा हमारा एज इट इज़ चला गया। अब आते हैं नाम पे। तो नाम जोड़ने के दो तरीके हैं, एक है पेंसिल, एक है प्लस। पेंसिल का मतलब होता है जब जो हमारा पहले से नाम दिया हुआ है,
हमको उसी में कुछ सुधार करना है। ठीक है, जैसे इतियाबाई मिठाई लाल है, इतियाबाई जो है अपनी ज़मीन दे रही है अपनी बेटी को, है ना, तो उसका नाम भी, उसके पिता का नाम भी मिठाई लाल है, अपने बेटे को नाम दे रही है जिसके पिता वल्दियत में मिठाई लाल रहेंगे। तो हम चाहते हैं कि हम सिर्फ नाम चेंज कर दें, तो हम पेंसिल पे क्लिक करेंगे। ये देखिए आप देख सकते हैं इस तरीके से, है ना, पत्नी दिया हुआ इतियाबाई पत्नी मिठाई लाल, हम यहाँ पर इसका पिता कर देंगे और ये नाम चेंज करके मनोज कर देंगे। ठीक है, क्षमा चाहेंगे, ये MANOJ। ठीक है, ये देखिए मनोज पिता मिठाई लाल हो गया, बाकी सब सेम रहेगा, सेव कर दिया हमने इसको। अब ये देखिए, अब ये एज इट इज़ आ गया है, ये प्लस ये प्लस ये। ठीक है, ये खसरा जोड़ा हमने, ये नाम जोड़ा पेंसिल से, पेंसिल से नाम जोड़ा तो हमने केवल ये कर दिया। ठीक है, और फिर इसको सिलेक्ट करके इसको सिलेक्ट कर देंगे इससे, यानी इस व्यक्ति को इस नाम के साथ, इस खसरे के साथ लिंक करना है, यानी आवंटित करना है। तो ये देखिए अब वो इसका हिस्सा पूछ रहा है, चूंकि एक ही व्यक्ति है तो हिस्सा रहेगा एक। ये देखिए, तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि एक खसरा हो जाएगा। अब एक चीज़ और बता दें, प्लस का उपयोग। ठीक है, जैसे कि हम यहाँ से इसको हटा देते हैं, वापस से प्लस पे आते हैं हम, कि हमको जब कोई नया नाम लिखना हो, ठीक है, ये नाम से हमको हटाकर ही किसी और का नाम लिखना हो, तो हम यहाँ पर इस तरीके से नाम लिखेंगे। पहले हम यहाँ चुन लेंगे भूमि स्वामी, भूदानधारी, हस्तांतरणी या भूमि निजी संस्था। ठीक है, तो हमने भूमि स्वामी चुना, मनोज पिता सुंदरलाल। ठीक है, जाति सामान्य, इसी गांव का निवासी है। ठीक है, पता लिखना हो पता लिख सकते हो, जाति लिख सकते हैं आप चाहे तो, नाबालिग है तो नाबालिग लिखेंगे, तो यहाँ संरक्षक का नाम लिखना पड़ेगा और सेव। ठीक है, तो ये देखिए पेंसिल और प्लस, पेंसिल में इसी जो पहले से नाम दिया हुआ है, जो वल्दियत एड्रेस लिखा हुआ है, उसमें केवल थोड़ा बहुत चेंज करना हो तो पेंसिल, और कोई नया नाम जोड़ना हो तो प्लस। हमने प्लस से नाम जोड़ दिया और इसको और इस खसरे को आवंटित कर दिया। ठीक है, ये देखिए हिस्सा वही आ जाएगा 1 और ये सेव हो जाएगा। तो अब आप देख सकते हैं ये हो गया खसरा। ठीक है, अब इसको हम यहाँ से सेव कर देंगे तो ये रिकॉर्ड में दिखने लगेगा। और यदि इसमें चूँकि खसरे का पूरा पूरा हिस्सा गया, इसलिए नक्शे में कोई काम नहीं करना, डायरेक्ट हम इसको सेव कर सकते हैं। ठीक है, तो हम आते हैं अगला पार्ट पे। अब अगला पार्ट, एक पार्ट हो गया हमारा एक खसरे का संपूर्ण हिस्सा जब किसी को देना हो, दूसरा हिस्सा है एक खसरे का कुछ हिस्से में से देना हो। ठीक है, अब कुछ हिस्सा, अब हम यहाँ आते हैं वापस। ये देखिए, ये था हमारे पास, हमको इसमें से 1/14 में से 1 हेक्टेयर किसी को देना है। ठीक है, कितना देना है? 1 हेक्टेयर। बटांकन, 2 बटांकन करने हैं हमको, हमने बटांकन कर दिए। एरिया चुन लिया हमने कि हमको किसी को देना है हेक्टेयर में 1 हेक्टेयर, और जो बच रहा है वो हमको देना है, या बचा हुआ हमको रखना है। ठीक है, ये सेव कर दिया। नंबर आप कैसे भी दे सकते हैं, आप चाहें तो एक नंबर 014 को दे सकते हैं और 2 नंबर 1 हेक्टेयर को दे सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। हम कहते हैं 14 आ रही है, यदि उसको बेचना है तो हम 14 वाले को सेकंड दे देंगे, 1 हेक्टेयर वही रख रहा है तो 1 हेक्टेयर उसको दे देंगे। ठीक है, मतलब जो मूल भूमि स्वामी है, कोशिश कर सकते हैं आप अपने हिसाब से सुविधा अनुसार कि 1 नंबर उसको दे दीजिए आप। ये हमने सेव कर दिया। ठीक है, अब ये देखिए, अब यहाँ पर आपको समझ में आएगा। अब यदि हम इन दोनों को सिलेक्ट करके खाता आवंटित करेंगे तो एक खाता ये बन गया, आप देख सकते हैं पूरा पूरा खाता ये बन गया। लेकिन अब हम 2 लोगों को दे रहे हैं तो एक खाता नहीं बनाएंगे, हम इससे कितने खाते बनाएंगे? 2 खाते। तो ये पहला एक खाता और ये दूसरा खाता। ठीक है, अब देखिए, अब पेंसिल प्लस तो आपने समझ लिया था, अब एक ये है डायरेक्ट, हमको इतियाबाई को एज इट इज़ रखना है, तो हमने जोड़े पे क्लिक कर दिया। ये देखिए इतियाबाई आ गई। बाकी मनोज का हमने बताया ही था, आपके पास 2 तरीके हैं, आप पेंसिल से भी नाम जोड़ सकते हैं, प्लस से भी नाम जोड़ सकते हैं। अब इतियाबाई ने 1 हेक्टेयर अपने पास रखना चाहती हैं, तो हमने इतियाबाई को उठाया और एक खसरा यहाँ से उठाया और आवंटित करने कर दिया। ठीक है, ये सेव। और यहाँ से मनोज को उठाया और जो 14 आ रही है जो इनने खरीदा है वो इसको आवंटित कर दिया। ये हो गया एक। ठीक है, ये देखिए, अब आप समझ गए कितने खसरे बन गए? 2 खसरे बन गए। कितने खसरे के? एक खसरे के कुछ हिस्से, क्या किया हमने? कुछ हिस्सा आवंटित किया। क्या किया? कुछ हिस्सा आवंटित कर दिया। ठीक है, तो कुछ हिस्सा आवंटित करने के कारण हमको इसका बटांकन करना पड़ेगा। ठीक है, ये एक ऑप्शन है बटांकन। हम दूसरा भी इसमें आपको ऑप्शन बता देते हैं
कि यदि मान लीजिए आपको नक्शा नहीं काटना है या नक्शा काटने का कोई आदेश नहीं हुआ है और नक्शे में कोई वो नहीं है, तो हम उसमें कैसे करेंगे वो भी हम बता देते हैं। ये अभी सिंपल वाला बताया हमने, जब जिसमें हमको नक्शा काटना है तो हम यहाँ पर नक्शे पे क्लिक कर देंगे और हम नक्शे को काट देंगे। ठीक है, नक्शा काटने के हमारे बहुत सारे वीडियोज़ हैं, आप उसमें से देख सकते हैं। क्लास हमारा जो था जिसमें हमने आदेश अनुपालन और नक्शे का वीडियो साथ में बताया है, वो भी आप देख सकते हैं। तो यदि यहाँ सब कुछ हो गया तो हम इसको सेव कर देंगे। ठीक है, अब एक और प्रक्रिया हम बता दें जिसमें हमको नामों को अलग अलग नहीं करना, एक ही साथ रखना है। ठीक है, ये देखिए, ये हमने जोड़ दिया एज इट इज़, ये खसरा एक ही रख दिया। मतलब ये कुछ हिस्सों में से इसका जो ये पार्ट, ये टाइप है, ये यही टाइप है ना, एक खसरे का कुछ हिस्सा। अब पर बटांकन नहीं करना है इसमें हमको, पहला जो इसके पहले जस्ट हमने बताया उसमें हम बटांकन भी कर देंगे। ठीक है, अब चूंकि ये देखिए, अब हम मनोज और इतियाबाई को सिलेक्ट करेंगे और इसको क्लिक कर देंगे आवंटित। ठीक है, अब आप देखिए कि मनोज को कितना हिस्सा मिल रहा है, 14, कितने में से, एक 14 में से। ठीक है, और बाकी का कितना है, 100/114। इसको आप सेव कर दीजिए। ये देखिए, ये दूसरा टाइप है। दूसरा टाइप यानी कि जब आप खसरे में बटांकन नहीं कर रहे हैं और आप उसको वहाँ पर एज इट इज़ कर दे रहे हैं। ठीक है, तो ये हमने एज इट इज़ इतियाबाई का जो नामांतरण था उठाकर इतियाबाई से कितना हिस्सा, 1 हेक्टेयर पूरा पूरा इतियाबाई के पास रहेगा, और इसी ज़मीन का 14 आरे, है ना, वो किसके पास रहेगा, 0.14 आरे हमने मनोज को आवंटित कर दिया। ठीक है, तो ये देखिए एक खसरे में इसी तरीके से हिस्सा इनका दिखने लगेगा, लेकिन इस खसरे का बटांकन नहीं होगा। इसके पहले जो हमने बताया था उसमें 127/1 और 127/2 कर दिया था, इन दोनों का खसरा अलग अलग हो जाएगा। तो ये हमारा ये टाइप भी कंप्लीट हो गया। अगला हम आते हैं, एक खाते में से कई खसरे, एक खाता चुनेंगे जिसमें हम कई खसरे होंगे। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर आते हैं, इसको हम रद्द कर देते हैं। ठीक है, वापस हम आएंगे, एक खाता जिसमें कई खसरे हैं। ठीक है, कई खसरे लेकिन एक ही व्यक्ति चाहिए हमको, 1 मिनट हम देख लेते हैं, कई खसरे लेकिन एक ही व्यक्ति। हम्म, ठीक है, ये देखिए, ओह, ये देखिए, ये हमने चुन लिया एक खसरे का एक खाता जिसमें कि कई खसरे हैं। अब इसमें से पहला क्या है, पहला है एक खाता, पूरा का पूरा एक खाता। ठीक है, जब पूरा खाता हमको किसी को नाम पे आवंटित करना हो तो हम उसमें चुन लेंगे पहले ये प्रकरण क्रमांक A6, तहसीलदार आदेशकर्ता नायब तहसीलदार या तहसीलदार जो भी हमारे अधिकारी होंगे, आदेश दिनांक। ठीक है, ये हमने सेव कर दिया। अब आप देखिए, यदि हमको सारे खसरे में पूरा का पूरा खाता आवंटित करना है तो हम इसको एज इट इज़ उठाएंगे, सब कुछ भेज दिया, चारों का एक खाता बना लेंगे वापस से, ये खाता बन गया। ठीक है, अब सेम प्रोसीजर है, यदि हम चाहते हैं कि यहाँ पर ही कोई सुधार करना है हमको, गोलू वल्लरीखीराम लिखा है, इसको हमको, ठीक है, ये हमने कर दिया। ये देखिए, संजू के नाम पे, तो अभी एक व्यक्ति से एक व्यक्ति जा रहा है, केवल यहाँ सेलेक्ट करेंगे, यहाँ सेलेक्ट करेंगे और ये सेलेक्ट करके हिस्सा लिख देंगे। ठीक है, ये आपका चला गया एक खसरा पूरा का पूरा। ठीक है, ये पूरा पूरा एक खाता हमने भेज दिया और यहाँ पर सेव कर देंगे, एक खाता एक व्यक्ति। अब एक खाता में से एक खसरा हमको देना, एक खाता में से एक खसरा हमको देना, तो हम वापस आएंगे। हमने कहा उन्होंने 10 नंबर का खसरा भेज दिया है और 1 नंबर का अपने पास रख रहे हैं, 10 नंबर का। ठीक है, तो ये देखिए हमने 2 खसरे बना दिए। अब फिर वही पहली वाली प्रोसीजर, ये हम चाहते हैं गोलू को भी वापस उठा के ले आए हम।
ठीक है, इसमें प्लस का साइन नहीं था क्योंकि ये परिमार्जन नहीं है। परिमार्जन हो जाएगा तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली ये वाला साइन आ जाएगा, जिससे हम डायरेक्ट इसको जोड़ सकते हैं। अब ये देखिए, अब हम चाह रहे हैं गोलू को उसके पूरे खसरे वापस दे दिए जाएं, और जो संजू है जिसके नाम पे उसने नई ज़मीन की है उसको 10 नंबर का खसरा आवंटित कर दिया जाए। ये देखिए, ठीक है। इसके पहले हमने देखा था पूरे पूरे खसरे यानी पूरा खाता, अभी हमने देखा पूरे खाते में से एक खसरा। तो ये एक खसरा, एक या दो खसरे, उल्टा भी हो सकता है कि ये 3 खसरे बेच रहा है, एक खसरा अपने पास रख रहा है, तो ये आवंटित करना अब आपको दिक्कत नहीं जाएगी। ठीक है, अगला प्रकार क्या है इसका, कई खसरे। तो जैसे एक खसरा किया हमने, अब वैसे कई खसरे कर लीजिए। यहाँ पर आप चाहेंगे, ये देखिए, अभी आपने एक खसरा जो था 10 नंबर का, वो किसको आवंटित किया था, गोलू को, सॉरी संजू को, है ना। अब हम इसका उल्टा करेंगे, अब हम उल्टा करेंगे क्या, कि कई खसरे हमको आवंटित करने हैं संजू को। तो कई खसरों में से ये जो नीचे वाला था पहले हम गोलू को दे रहे थे, गोलू को ना देकर अब संजू को दे देंगे। और जो 10 नंबर का मूल खसरा एक बच रहा है वो हम गोलू को दे देंगे। ये देखिए, अब आपको आसान हो जाएगा समझना। ठीक है, कि करना कुछ नहीं है, एक खसरा था, एक खाता था, एक खसरा था तो आपने एक खसरा उठाया, यहाँ पर आवंटित किया, अलग कर दिया। ये 10 नंबर था, पूरा खसरा देना था, पूरा खसरा उठाया, आवंटित कर दिया। कुछ खसरे देने थे तो जिसको देने उसको आवंटित कर दिए और यहाँ पर हिस्सा लिख दिया। ठीक है, अब बचा हमारा कौन सा, एक या कई खसरे में से। अब हमको एक चीज़ और आती है कि कई लोगों का कहना है ये तो सिंपल सिंपल वाले हैं। ठीक है, मतलब ठीक है, एक खसरा उठा के दे दिया, एक खसरा उठा के दे दिया। अब हम कहते हैं कि उसका ये जो 10 नंबर का खसरा है, क्या 10 नंबर का खसरा है, इसमें से कुछ हिस्सा देना है और 109/1 में से कुछ हिस्सा देना है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, 10 नंबर चुना हमने, बटांकन कर दिया, ये हमने 2 बटांकन किए। ठीक है, जैसे पिछली बार किए थे हमने 1 हेक्टेयर और 0.14 हेक्टेयर, सेव कर दिया। ठीक है, फिर 12 हमारा एज इट इज़ रख दिया हमने, 106 एज इट इज़ रख दिया हमने, 109/1 का भी बटांकन कर दिया। ठीक है, कितना बटांकन किया, इसके इसके 3 बटांकन, 2 बटांकन कर दिया। अभी 2 ही लोग का समझ रहे हैं हम, आप 3 4 5 जितने चाहें उतने कर सकते हैं। इसमें क्या है, 50 हेक्टेयर, 0.50 और 0.49, सेव कर दिया। ठीक है, अब आप देखिए बहुत गौर से, कुछ नहीं करना है, केवल समझने की है। जो 1 हेक्टेयर है वो अपने पास रख रहा है भूमि स्वामी, 12 नंबर, 106 नंबर और ये 50 आधे, एक खाता बना दिया इसका हमने। ठीक है, और ये 10/2, 109/1/2 का एक खाता बना दिया। ठीक है, यानी कि ये कौन सा है हमारा, चौथा टाइप है। कौन सा टाइप, एक खाते के एक या कई खसरों में से। तो हमने एक खसरे में से हो या कई खसरों में से, एक खसरे में से है तो मान लीजिए 109 एज इट इज़ था, वो भूमि स्वामी को चला जाता, तो हमने दोनों खसरे एक साथ बता दिया आपको। ये आवंटित कर देंगे हम संजू को या गोलू को। अब वो पूरे रखना चाहता है, मतलब ज़्यादा रखना चाहता है तो गोलू, और कम रखना चाहता है तो संजू, जो हमारे पास आदेश होगा। ठीक है, जिस हिसाब से उसने नामांतरण करवाया होगा, रजिस्ट्री करवाई होगी या फौती कर रहा होगा या हक त्याग कर रहा होगा, उस आधार पे। तो ये हम मान लीजिए गोलू को दे रहे हैं, तो ये हमने गोलू को दे दिया, आवंटित करें, या संजू को दे दिया। ठीक है, चलिए संजू को, दोनों को भी दे सकते हैं आप। ये भी समझ लीजिए कि एक ज़मीन गोलू संजू दोनों रख रहे हैं और एक ज़मीन गोलू संजू आधा आधा हिस्सा रख रहे हैं। ठीक है, ये भी देख लेते हैं एक बार। पहले हम गोलू को दे देते हैं, ये हमने गोलू को दे दिया पूरा ज़मीन, और ये जो खरीदी वाली ज़मीन इसमें संजू को दे दिया। ठीक है, ये हमने दे दिया संजू को। ये देख लिए, एक प्रकार आप ये समझ गए। अब इसी में हम आते हैं कि यदि इस ज़मीन पे गोलू आधी आधी रख रहा है, मतलब एक ज़मीन तो गोलू पूरी रख रहा है अपने पास, दूसरी में संजू और गोलू दोनों रख रहे हैं। ठीक है, ये आवंटित किया हमने। अब ये ज़मीन संजू और गोलू दोनों रखेंगे। ठीक है, कितनी कितनी, आधी आधी। तो ये जो जितनी ज़मीनें हैं, इन ज़मीनों में भी गोलू और संजू का हिस्सा हो जाएगा। ये देखिए, इसके जस्ट पहले हमने देखा गोलू के नाम पे आधी ऊपर वाला और संजू के नाम पे नीचे वाला। अब हम देखें गोलू के नाम पे ऊपर वाला और नीचे वाला गोलू और संजू दोनों के नाम पे। तो ये हमने ये वाला टाइप भी समझ लिया। ठीक है, अब हम आते हैं व्यक्ति के आधार पे, यानी कि एक व्यक्ति संपूर्ण हिस्सा और कई व्यक्ति संपूर्ण हिस्सा। ठीक है, अब यदि एक खसरा है, ठीक है, जैसे कि इसको हम रद्द कर देते हैं। ठीक है, ये देखिए 127 नंबर खाता चुने, ये हम आ गए वापस से, 8 6 23 24
तहसीलदार और 6 नंबर और चूज द प्रकरण क्रमांक सेव। ठीक है, ये आप देख सकते हैं। अब हमको देखना है व्यक्ति में। अभी हमने खसरा समझा, खाता समझा, अब हम व्यक्ति में देख रहे हैं। इसको एज इट इज रख दीजिए। ठीक है, अब इसके पहले हम बता चुके एक व्यक्ति से एक व्यक्ति, जो हमने बिल्कुल सिंपल बताया था, एक व्यक्ति से एक व्यक्ति। अब एक व्यक्ति से कई व्यक्तियों को देना है, मान लीजिए। ठीक है, प्लस पे गए, ठीक है, ये हो गया। ये हो गया। ठीक है, अभी हम पहला वाला देख चुके थे। अब हम देख रहे हैं इतिया बाई ने दोनों लोगों को बांटा है, या इसमें 3 कर देते हैं। गया भाई पुत्री। ठीक है, एक व्यक्ति से एक व्यक्ति, हम सबसे पहला जो हमारा वीडियो था वो सबसे पहले जो हमारा पार्ट था वो यही था टाइप का, कि एक व्यक्ति से एक व्यक्ति, यानी कि इतिया बाई ने अपनी ज़मीन केवल संजू को बेची थी जो। ठीक है, अब हम बता रहे हैं इतिया बाई ने अपनी ज़मीन तीनों को बेच दी। ये हमने तीनों को उठाया, ये हमने यहाँ पर सेलेक्ट किया, आवंटित कर दिया। ठीक है, क्या किया, 1/3 हिस्सा, ये, और इसको कर देंगे सेव। ये हो गया आपका सेव। ठीक है, अब इसको आप ऐसे सेव कर दीजिए, तो ये और आराम से पूरा खसरा कई व्यक्तियों को चला गया। ठीक है, ये हो गया। जैसे खासकर ये वाले होते हैं फौती वगैरह में, जब हम फौती करते हैं, किसी व्यक्ति की फौती उठाते हैं, तो भाई राम के नाम पे ज़मीन थी, है ना, या दशरथ जी के नाम पे ज़मीन थी, जब उनकी फौती उठाई जाएगी उनकी ज़मीन की, तो 4 उनके जो बच्चे थे, राम, लक्ष्मण, शत्रुघ्न और भरत, इन चारों के नाम पे वो ज़मीन चढ़ जाएगी। चारों का हिस्सा आ जाएगा 1/4, 1/4, 1/4। अब चूंकि उसमें उनकी पत्नियां भी थीं, तो तीनों पत्नियों का भी नाम चढ़ जाएगा, तो 3 और 4 7 लोगों के नाम चढ़ जाएंगे। 3 और 4 7, यानी हिस्सा हो जाएगा 1/7, 1/7, 1/7। ठीक है, अगला इसका टाइप है एक व्यक्ति का संपूर्ण खसरा या हिस्सा। ठीक है, अब ये वाला जो था बिल्कुल सिंपल वाला, जो सबसे पहला था हमारा, संजू ने इतिया बाई ने अपना पूरा हिस्सा किसको बेचा था, संजू को, तो ये पहला टाइप कवर हो गया। दूसरा था कई व्यक्ति को संपूर्ण हिस्सा। अब ये जो संपूर्ण हिस्सा, ये दूसरा वाला हो गया, इसने संपूर्ण हिस्सा इनको बेच दिया। ठीक है, एक आता है कुछ हिस्सा। कुछ हिस्सा वाला भी हमने पहले टाइप में देखा था कि इतिया बाई ने एक 14 आरे में से एक आरे अपने, 1 हेक्टेयर अपने पास रखा था, 14 आरे दूसरों को बांट दिया था। ठीक है, संजू को बांट दिया था, वो था। अब उसी में से अब हम आते हैं इसके नीचे वाले, यानी कई व्यक्ति, कुछ हिस्सा और खसरे में से। क्या करना है इसमें, हमने ये चुना, इसको किया डिलीट, यहाँ से हमने किया इसका वटांकन। इसका वटांकन में हमने क्या किया, 2 वटांकन कर दिए। ठीक है, वही 1 हेक्टेयर और 0.14 हेक्टेयर, सेव कर दिया। ठीक है, अब आप देख सकते हो इतिया बाई को हम वापस जोड़ लेंगे, क्योंकि इतिया बाई कुछ हिस्सा बेच रही हैं। 1 हेक्टेयर का एक खाता बनाया और 127/2 का एक खाता बनाया। ठीक है, अब उठाया यहाँ से इतिया बाई को और उनको दे दिया 1 हेक्टेयर आवंटित। ठीक है, और बचा हुआ जो ज़मीन बच रही है वो हमने तीनों को बांट दी, किसको, इन तीनों को कर दिया आवंटित। हिस्सा रहेगा हमारा 1/3, 1/3 और 1/3। ठीक है, ये हमने एक ही खसरे में से देखा। ठीक है, अभी हम इसी में एक और बता देते हैं। अब ये समझ गए होंगे आप, इजी है, अब तो हो जाएगा। अब आप एक खसरे कई खसरे भी हों, है ना, एक हम और बता देते हैं इसी में। एक और टाइप है जो इसी का प्रकार है, ये आप देख सकते हो, ये जो प्रकार दिया है ना, कई व्यक्ति, कई व्यक्ति कई खसरे। ठीक है, तो कई व्यक्ति कई खसरे देख लेते हैं एक बार हम। ये आ गया, इसमें आप देख सकते हैं कई व्यक्ति हैं कई खसरे हैं, है ना। अब ये थोड़ा सा कठिन हो जाता, कई लोगों को इसमें कन्फ्यूज़न होती, तो कुछ नहीं करना, इसमें भी आपको सेम है, सब कुछ सेम है। ये लीजिए, ठीक है, ये आ गया आपका।
कई व्यक्ति कई खसरे। अब यहाँ से आपके पास ऑप्शन है। बिल्कुल पहली चीज़, सबसे पहली चीज़, हमको इसमें से एक खसरा आवंटित करना है। तो हमने एज इट इज़ जोड़ दिए, बाकी सबको भी एज इट इज़। पहले तो सबको जोड़ देते हैं हम। पहले हम बिना किसी हिस्से का पढ़ ले रहे हैं, देख ले रहे हैं, ठीक है। ये आ गया आपका। अब इसमें से 17 नंबर का और 28 नंबर का देना है, और बाकी का 25, 27, 42 और 84 रखना है, ठीक है। तो जैसे कि हम मान लेते 17 और 28 में इतने लोग थे। 17 और 28 में गुलाब, कमलेश, मीराबाई। अभी हम आप चाहें तो इसको समझ लें अलग अलग नाम जोड़े हैं, और आप चाहें तो समझ लें इसमें एक ही नाम जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं, आप इसमें चाहें तो अलग अलग नाम मान लें और चाहे तो एक ही नाम मान लें इनको, ठीक है। अब हम मानते हैं जैसे इसने हक त्याग किया, तो हक त्याग किया तो इन तीनों के नाम पे ये ज़मीन आ जाएगी। कौन सी? 17 और 28 पे इन्होंने, दोनों बहनों ने हक त्याग कर दिया। तो आवंटित करेंगे, क्या करेंगे? 1/5 का एरिया चेंज हो जाएगा, 1/3, 1/3 और 1/3 हो जाएगा, ये लीजिए, ठीक है। और बाकियों में एज इट इज़ पूरे नाम आ जाएंगे। भाई बाकी में नहीं किया उन्होंने हक त्याग, केवल 2 में किया है, ये एज इट इज़ आवंटित हो जाएगा। तो अब आप समझ गए होंगे कि कई हिस्से, अब इसमें बटांकन करना हो तो भी सेम प्रोसीजर है। अब मुझे नहीं लगता कि अब किसी को भी नामांतरण के जो बिल्कुल सिंपल से हैं, ये सिंपल, इसमें सब कवर हो गया लगभग लगभग, है ना। कुछ जटिल वाले हैं, प्लॉटिंग वाले हैं, वो मैं अब अपने अगले वीडियो में लेकर आपके लिए ज़रूर आऊँगा। तब तक आशा करता हूँ अब आप लोगों को इन प्रकार के जो नामांतरण हैं, ये बेसिक नामांतरण जो है, इनमें किसी में भी अमल में समस्या नहीं आएगी। अब कोई समस्या आए तो मुझे ज़रूर बताएं। जय हिंद।